बंगाल के एक दूरदराज गांव में एक जर्जर पुराना घर खड़ा है। इस घर को लेकर 100 साल पुराना एक रहस्य है और कोई भी रात को इसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। रजत कोलकाता का एक युवा लेखक अपने पैतृक गांव को देखने आया है। शाम के समय धूल भरी एक कच्ची सड़क पर वह चल रहा है, पीठ पर बैग, आंखों में जिज्ञासा। वह कुछ अनजाना खोज रहा है अपने अगले उपन्यास के लिए। गांव का एक बुजुर्ग उसे उस पुराने घर का रास्ता दिखाता है। रजत रात को उस घर में प्रवेश करता है, हाथ में टॉर्च, सीने में हिम्मत और शक। घर के अंदर सिर्फ सन्नाटा और धूल है, टूटी कुर्सियां और हर कोने में मकड़ी के जाले। रजत मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी में बैठकर डायरी लिख रहा है। बाहर की धुंध धीरे धीरे अंदर आ रही है। वह उस घर का इतिहास लिखने लगा है, कहानी है या हकीकत, यह अब वह खुद भी नहीं समझ पा रहा। अचानक ऊपर की मंजिल से एक धीमा सा आवाज आता है, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। रजत टॉर्च उठाकर ऊपर देखता है। दीवारों में दरारें हैं और धुंध घूम रही है। कदमों की आहट अचानक रुक जाती है। वह हिम्मत करके सीढ़ियों पर कदम रखता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा है। दरवाजे की दरारों से एक फीकी रोशनी झांक रही है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रजत दरवाजा खोलकर एक कमरे में जाता है। वहाँ एक पुराना आईना है। वह जब खुद को देखना चाहता है तो पाता है आईने में उसका अक्स नहीं है, लेकिन वहाँ खड़ी है एक सफेद कपड़े में लिपटी लड़की, खून से सना चेहरा, स्थिर निगाहें। रजत और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह दौड़कर घर से बाहर निकलने लगता है। पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। घनी धुंध में वह घर से भागता है, चेहरे पर खौफ जमे हुए। रात बीत जाती है। सुबह के वक्त गांव के पास के खेत में लोग रजत को बेहोश पाते हैं। उसके हाथ में अब भी डायरी है, कुछ पन्ने खून से सने हुए, कुछ गीले और कुछ पर लिखाई धुंधली है।